से मैं एडवोकेट सुधीर कुमार शर्मा। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं अभय त्रिपाठी उर्फ लकी जी। ये प्रकाशन पद पे लड़ रहे हैं और इनका क्रम संख्या 5 है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि अगर इनको वोट मिलता है और ये जीतते हैं तो ये हमारे बार के लिए प्रकाशन के पद पे रहते हुए क्या करेंगे, जरा अपनी रणनीति बताएं। सभी बड़े भाइयों को सादर चरण। मैं अभय त्रिपाठी संयुक्त मंत्री प्रकाशन का चुनाव लड़ रहा हूँ। पिछले साल भी मैं लड़ा था, कुछ वोटों से रह गया था। बड़े भाई ने जो इसे ये पूछा है कि आप प्रकाशन में अगर प्रकाशन मंत्री बनते हैं तो आप क्या करेंगे, तो मैं सबसे पहला जो हमारे युवा हैं, जो यंगस्टर हैं हमारे, उनके लिए बैठने की व्यवस्था नहीं हो पा रही कानपुर बार एसोसिएशन में। उसमें अपने पदाधिकारियों से रिक्वेस्ट करूंगा, कहूंगा कि भैया हमारे जो मित्र हैं, हमारे यंगस्टर भाई हैं, इनके बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करा दी जाए। दूसरा एक बड़ा विषय ये है हमारे यहाँ कि बहुत सी चीजें ऐसी जो इस समय कोर्ट में ट्रांसफर हो रही है। बहुत सी चीजें हैं कि कानपुर बार एसोसिएशन में आम अधिवक्ता को नहीं पता है कौन सी कोर्ट कहाँ पर है। उसके लिए प्रकाशन करवाएंगे, प्रकाशन करवा के चैम्बर टू चैम्बर उसका वितरण करवाएंगे, जिससे आम अधिवक्ता को, जो प्रैक्टिशनर एडवोकेट है कानपुर बार एसोसिएशन में, उसको ये बड़ी आसानी से पता चल सके कि कौन सी कोर्ट किस फ्लोर में और कहाँ है। तीसरी चीज ये, जो हमारे कानपुर बार एसोसिएशन में जो गंदगी है, ये जुडिशरी वह अपनी कार्यकारिणी से रिक्वेस्ट करेंगे और उनसे मिलकर साफ सफाई का भी ध्यान रखेंगे। जो कि बार एसोसिएशन जो हमारी कानपुर में कानपुर के एशिया की सबसे बड़ी बार मानी जाती है, उसमें सबसे ज्यादा गंदगी है, उस पर भी जुडिशरी से बात करेंगे और सफाई का भी व्यवस्था कराएंगे। यहाँ पर कई वकीलों से हम लोग की बात हुई है, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि सुरक्षा की दृष्टि देखा जाए तो कानपुर बार के जितने भी यहाँ पर है गेट नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है, तो सुरक्षा की दृष्टि से आप क्या देखते हैं, क्या करेंगे? नहीं, सुरक्षा की दृष्टि में तो गेट लगे हुए हैं, सभी जगह लोग तैनात हैं। बस ये है कि जैसे जुडिशरी से इतनी बात करनी है कि हर गेट पर एक सरकारी पुलिसकर्मी रखा जाए, जिससे कि आदमी, आम अधिवक्ता, और जैसे दिल्ली में है कि अधिवक्ता और आम पब्लिक के लिए अलग है, तो वही डेकोरम को मेंटेन करना पड़ेगा, जिससे कि आम अधिवक्ता और एक वादी में आने में तकलीफ ना हो। ये एक्चुअली पुलिस तो रहती है अंदर, आपने भी देखा होगा, पुलिस रहती है लेकिन बैठी रहती है, अधिकतर वो कुछ काम की नहीं रहती कि वो मोबाइल देखा करती है। तो हमारा कहना है कि जब आप जीते तो महामंत्री जी से मिलकर एक योजना बनाइएगा जिसमें कि पुलिस तैनात रहे, वो अधिवक्ता को पहचान के उसकी सुविधा और सुरक्षा दोनों चीज देगी। जी जी बिल्कुल। ठीक है, ये आपके साथ है। थैंक यू, आपके से बहुत बहुत धन्यवाद।